दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे बैतूल शहर में बहुत शानदार रिजल्ट आया है घुटनों दर्द का और कमर दर्द का, जिसके लिए हम एस्लीपियस वेलनेस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये रिजल्ट है जोड़किया गांव बैतूल से शंकर भैया का। मैं चाहता हूं कि सर भी दो शब्द जरूर कहें कि पहले कहाँ कहाँ इलाज करा चुके थे सर, क्या समस्या थी और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर चुके थे। इससे पहले मैं नागपुर में इलाज करा चुका था, वहाँ के भी मेरे पास MRI वगैरह रखी है और करीब 20,000 रुपये में वहाँ भी खर्च कर चुका था। उनने 1 महीने की दवा देके मुझे आश्वासन दिया था, मुझे कोई आराम नहीं मिला उससे। वो 1 महीने की दवा खाने के बाद मैं भोपाल सुनील पंडित के यहाँ गया, वहाँ भी MRI वगैरह कराई, 4 दिन वहाँ भी ICU में भर्ती रहा। वहाँ 48,000 रुपये वहाँ भी खर्च कर चुका। उनने भी 1 महीने की दवा दे के मुझे समझा दिया गया, वहाँ वो भी दवाई खाई, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे। उसके बाद भी मेरे घुटने और कमर में दर्द बना रहता था। उसके बाद मैं इंदौर चला गया, मेरे लड़के ने वहाँ मेरे ट्रीटमेंट कराया। इंदौर में 4 दिन भर्ती रहा, वहाँ भी MRI कराई, 68,000 रुपये वहाँ भी पेड किया। उसके बाद भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। 1 महीने ये दवाई खाने से मुझे रुपए में 75% आराम मिला है। बहुत बढ़िया सर। अभी कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? हमारा ये ऑर्थोडॉक ले रहे हैं, ऑर्थोडॉक आपका ले रहे हैं, और ये सीबक डॉक भी आपका ले रहे हैं, और ये तुलसी भी ले रहे हैं, और JC ऑयल ले रहे हैं, कार्डियोडॉक ले रहे हैं, एक कार्डियोडॉक ले रहे हैं। 4-5 प्रोजेक्ट आपके ले रहे हैं। जी। अभी कितना समय हुआ लेते हुए सर? अभी मेरे को 4 दिन बाकी है 1 महीना में। अच्छा, 4 दिन मतलब लगभग 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन हो चुके। तो 25 दिन में अभी कितने प्रतिशत आराम आपको लग रहा है? 25 दिन में मुझे 75% आराम मिला है। 75%, बहुत बढ़िया सर। 75% मुझे आराम मिला है और रेगुलर मैं इसको कम से कम 3 महीने यूज करूंगा। बिल्कुल 3 से 4 महीने तक कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारे भाई साहब पुलिस विभाग में है, बैतूल में कार्यरत हैं, अभी पोस्टेड हैं, और इनको बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। तो मैं चाहूँगा भैया आप 2 शब्द जरूर कहें हमारी संस्था के लिए और हमारे संजीव सर के लिए। जी, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखे। जी चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में धमाकेदार रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एस्लीपियस। लीवर में 4थे स्टेज का कैंसर था। जोर से बोलना। मुझे लीवर में 4थे स्टेज का कैंसर था और मुझे मेरे भांजे जवान मिस्टर सुनील विश्वकर्मा एवं नवनीत पटेल मेरे यहाँ आए मुझे देखने, और जब 4 कीमो हो गए तो 4 कीमो के बाद उनने बोला कि अब कीमो नहीं कराना, तो बोले ये दवाई लो। तो दवाइयाँ पंच तुलसी और इम्नोडॉक और क्लोरोडॉक लेने के बाद में 15 दिन बाद मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन 16वें दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं कल से आज अच्छा हूँ। सर मैंने 4थे कीमो के बाद में फिर कोई कीमो नहीं कराया, और आज मैं रिपोर्ट भी लेके आया हूँ। ये रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर। भारत माता की। हाँ बताइए। बीमार है ना, मैं बीमार 8 साल हो गई जी। 8 साल से बीमार थे? हाँ जी। जी। सांस का प्रॉब्लम। सांस की प्रॉब्लम। हाँ। जी। तो इस साल हमने आपका प्रोग्रेस सुना। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट सुना। हाँ। जी। फिर हमने खरीदा भी। अच्छा। तो उसको हमने खाया। उससे मेरे को 80% फर्क पड़ गया जी। 80% ठीक हो गया आप? हाँ जी। 8 साल से बीमार थे? हाँ जी, मैं बहुत बुरा हाल था। पैसा नहीं रहा पल्ले, बहुत गरीबी आ गई। हाँ, पैसा नहीं रहा पल्ले, बहुत गरीबी आ गई। अच्छा, अपने इलाज में? हाँ जी। तो अब कितना आराम है आपको? अभी तो मेरे को 80%। 80% आराम है? इनके प्रोडक्ट फ्री कर दो, आप चिंता मत करो। आप जब तक आप इस पृथ्वी पर आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। वो लड़का है, उसको नाम नंबर लिखवा दे इनके, और जो प्रोडक्ट ये खाते इनको फ्री कर दे। क्या क्या प्रोडक्ट खाया था आपने? क्या खाया था? प्रोडक्ट में क्या लिया था याद है? हाँ। क्या लिया था? डब्बे थे, एक हमारी प्रोग्रेस है ना ये। हाँ?
एक जो खून गाढ़ा हो जाता। अच्छा डब्बे थे, हाँ डब्बे में नीले नीले डिब्बे होंगे, पीले हाँ। पीले। फिर दवाई खाता रहा। नाम थोड़ी पता होगा आपको? नाम का पता नहीं है। आय हाय, नाम का पता। इसे कहते हैं कंपनी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लव यू अंकल जी, आप आशीर्वाद दो बस, कोई बात नहीं। आपको प्रोडक्ट पूरी जिंदगी मेरी कंपनी से फ्री मिलेंगे, आप ही की कंपनी से। लाओ, कोई और है तो भेजो। मैं खुद डॉक्टर इंद्रजीत हूं और मैं मगध मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा खुद का हॉस्पिटल है और मैं वहां का डायरेक्टर और फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली से MBBS MD किया हुआ हूं, सफदरजंग से, इंडिया का टॉप 10 कॉलेज से। मेरी मदर को 40 साल से एलर्जी था, वो कुछ भी खाती थी तो उनका सांस ही बंद हो जाता था। कम से कम 1000 डेक्सोना पड़ चुका था। मैं पूरा ट्राई कर चुका, सफदरजंग, एम्स, वेलोर, CMC सब जगह में घूम चुका, आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मैं डेली 50 पेशेंट देखता हूं। अब मेरे पास पेशेंट आया तो पेशेंट ही बोला कि मैं ठीक कर दूंगा सर। मैं बोला कितना पैसा खर्च होगा, वो बोला कितना पैसा खर्च करेगा। मैं बोला 25 लाख भी मैं खर्च कर सकता हूँ। अच्छा। पैसा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी मदर को ठीक होना चाहिए। और वो ठीक हो गया, 4 महीना में ठीक हो गया। आज कुछ भी नहीं खाती है और सब, कोई दवा नहीं ले रही है और सब चीज ठीक हो गया। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या बताया? डॉक्टर इंद्रजीत कुमार। डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी नीट से क्वालिफाइड हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब पैसे देके इन्होंने डॉक्टरी नहीं की है। सफदरगंज में करने का मतलब है पैसे देके डॉक्टरी नहीं की है, अपनी मेहनत, अपनी एजुकेशन और अपने दम पर इन्होंने डॉक्टरी हासिल की। MBBS MD भी किया हूँ, MD मेडिसिन। MD मेडिसिन किया है। सफदरगंज हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा ये कॉलेजों में आता है, एम्स और सफदरगंज। और ये खुद MD MBBS फिजिशियन है। और हमारा फाइटर कहता है मैं आपकी मम्मी को ठीक कर दूंगा। भाई कमाल हो गया। ठीक है, बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुस्न बानो है। मैं विजयनगर की रहने वाली हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। और मेरे पास में गोपाल सर और निसार सर आए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। और अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में दम है, पहले मेरे घुटने ठीक करो। मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं वो काम करूंगी जो दुनिया देखेगी। मैंने पैसे भी नहीं दिए उनको। उन्होंने मेरे को 2 प्रोजेक्ट दिए, ऑर्थो और थंडर ब्लास्ट। आप खर्च मारना दोस्तों, 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे को वो रिजल्ट मिला कि मैं नीचे बैठने लग गई। जबकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती। अरे क्या तालियां बजाओ अम्मा के लिए, आशीर्वाद लेंगे उनका। 70 साल। और इस प्रोडक्ट को पीने के बाद मेरे को ऐसा लगता है मैं तो 50 की भी नहीं है, और कम हो गई। थैंक यू सो मच। इनको आप आशीर्वाद देके जाओ। जब मेरा चेक 29 सितंबर 2016 को 1000 रुपए का बना था, उस समय में मैंने अपने आप से कसम खाई थी, अगर हिंदुस्तान में सूरज निकलेगा, बुधवार का दिन आएगा, तो इस अनुज शर्मा का चेक हर हफ्ते SLPS की वेबसाइट पे बनेगा। वो दिन है, आज का दिन है। ऐसा कोई वीक नहीं आया जिस वीक मेरा चेक बढ़ते क्रम में ना बना हो, क्योंकि काम मेरा था, मेहनत मुझे करनी थी। लगातार मैंने ये काम किया। सोचिए, एक समय पे जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे। पहला चेक 1000 रुपए का, और आपको मैं बता रहा हूं पिछले 1 साल में मैंने 2 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए हैं। मैं ज्योति यादव, यहीं आगरा से लगभग 120 किलोमीटर जिला मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। ये SLPS वेलनेस में मैंने भी शुरुआत करी स्टूडेंट रहते हुए। मैं ये ज्यादातर कहती हूँ कि मेरी सोच बड़ी नहीं थी बिजनेस में आने के पहले, क्योंकि बैकग्राउंड खेती किसानी से है। पिताजी खेती करते हैं और किसान के बेटे या बेटियां बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, वो नौकरी के बारे में सोचते हैं। यस और नो? मैं बिजनेस के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती थी। घर के अंदर स्थिति ऐसी थी कि मेरी स्कूल की जो फीस थी वो कई बार 3-3 महीने के बाद जमा की जाती थी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि स्कूल जो टीचर्स होते हैं, क्लास टीचर, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके क्लास के सभी बच्चों की फीस जमा करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार टीचर हमको खड़ा करते और कई बार हमने उनको ये जवाब दिया कि कल दे देंगे, कल दूधिया रुपए दे देगा तब आगे आपको दे देंगे। हमारा बाजरा बिक गया है, वो आगे 38 रुपए दे देगा तब दे देंगे। रियल बता रही हूँ। आज चेहरे पे स्माइल इसलिए है
क्योंकि वो समस्याएं चली गई, लेकिन जिस समय मैं जी रही होती थी उन समस्याओं को ये लगता था कि अगर कभी कोई मौका मिला तो साबित तो हम भी करेंगे कि हम किसी से कम नहीं है। और आज SLPS वेलनेस जैसा शानदार प्लेटफॉर्म जब मेरी लाइफ में आया, छोटी सी सोच के साथ मैंने शुरुआत करी, लेकिन प्लेटफॉर्म इतना दमदार है कि सोच भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, टीम भी बढ़ी। आज जिस आईडी के डाउन में 0 की टीम थी, उस आईडी के डाउन में 25,000 का नेटवर्क, 1 रैंक से शुरुआत किया, 2,500 की इनकम प्राप्त हुई। आज 1 रैंक से लेकर के 10वां रैंक, उस पे पे आउट 17,40,000। और शुरुआत तो पैदल से करी थी भाई, क्योंकि किसान की बेटी हूं, लेकिन किसान की बेटी बेशक हूं, लेकिन कमजोर तो नहीं। स्कूटी मैंने यहीं आके ली, स्कूटी से लेके 14 लाख की कार। और ये 2025 मेरी लाइफ का अब तक के बीते हुए सभी वर्षों में सबसे शानदार ईयर है, क्योंकि इसी 2025 के अंदर 16 जनवरी को ये गांव की रहने वाली लड़की, ये किसान की बेटी, पूरे जिले की पहली बेटी बनी है, जिसके नाम पर ऑडी A4 60 लाख की कार है। थैंक यू सो मच। के साथ लगभग मेरी यहाँ से 25 लाख की अर्निंग हो चुकी है दोस्तों। टीम आज लगभग मेरी 6,000 लोगों की टीम बन चुकी है पूरे भारत में। इसके साथ साथ अचीवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से दोस्तों मैं बाइक पे चलता था। 2021 में एक सिटी डिलक्स बाइक थी मेरे पास, लेकिन आज इस संस्था के माध्यम से 9 लाख की टाटा टियागो टॉप मॉडल में मेंटेन कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ कभी सोचा नहीं था कि मैं भी फ्लाइट में बैठ सकता हूँ, क्योंकि कच्चे घर में जन्म हुआ था हमारा भी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, हमारी भी कहानी ऐसी ही कुछ है। लेकिन आज प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से, सही डायरेक्शन की वजह से आज आपका भाई विदेश यात्रा करके आ चुका है, थाईलैंड की, और मेरा दुबई टूर भी अचीव हो चुका है परिवार के साथ। बहुत जल्दी परिवार के साथ दुबई जाने वाला है। कि जब मैं रिजाइन कर रहा था तो मेरे रिजिग्नेशन लेटर पे आखिरी साइन नीतीश कुमार, द CM ऑफ बिहार का था। मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिमाग के सारे ढक्कन खुल गए। एक IAS ऑफिसर टॉप पोजीशन से रिजाइन करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज ए फुल टाइम करियर बिल्ड कर सकता है, तो हु एम आई? मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरे को प्लान दिखा, कुछ नहीं। मैंने कहा पहले साइन लो मेरा। जब दुनिया के सबसे मुश्किल काम हम कर सकते हैं, भगवान एक बार मौका दे दे तो एक कच्चे घर में पैदा हुआ लड़का 30 लाख रुपए महीने भी कमा सकता है। हम कमजोर नहीं है, हमें लोग कमजोर समझते हैं। आज मैं ऐलान करता हूं इस मंच से, जो लोग कहते हैं तुम कमजोर हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकता, अरे सबको छोड़ो, हमारा हाथ पकड़ो, हम तुम्हें करोड़पति बनाएंगे। और वो सोने वाला डायलॉग के साथ बोलता हूं, धर्मेंद्र कहता ना चुन चुन के मारेंगे, आज कह रहा हूं एक एक बंदे को घर से पकड़ पकड़ के चुन चुन के हम करोड़पति बनाने आए। दोस्तों 18 महीने एज ए पार्ट टाइम मैंने इस काम को किया। पार्ट टाइम करते हुए 18 महीने में मेरी इनकम यहाँ से लगभग 18 लाख रुपए थी। 1 अगस्त 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा और आज लगभग 5 साल, 5.5 साल होने जा रहा है मुझे करते हुए फुल टाइम एज ए कैरियर। और ये 5.5 साल की जो इनकम है 14 करोड़ रुपए आपका ये भाई SLPS वेलनेस से कमा चुका है। जी सर, रामवी सर, भंडारी सर को इतने सहयोग किए। मेरे दोनों बच्चों की 11-11 लाख की FD करवाई। अभी भी महीने के 2 लाख रुपए महीना आता है। अभी भी मेरे पति के जाने के बाद मेरे घर बनवाए 16 लाख के और 2 करोड़ की इनकम हो चुकी है मीना जी की। संजय सर को थैंक यू, रामवी सर को थैंक यू, भंडारी सर को थैंक यू, और मेरी ये लोग ये सारे लीडर, इसको भी थैंक यू। गणपत सर की टीम है ये सारी, इसको भी नमस्कार बोलती हूँ। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा
कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, किसी और से लेके हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती, हमारी कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद बनाती है। और फिर दय खाद, यूरिया, डीएपी, एक साल 1 बोरी, दूसरे साल 1.25 बोरी, तीसरे साल 1.5 बोरी, चौथे साल 2 बोरी। ये वैसे ही है जैसे गौ माता को इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालो, लगा लगा के दूध निकालो जाता। होगा क्या, कल्पना तो करो। आज सोचना पड़ेगा हमको, कई जगह धरती की क्या हालत हो गई। ये पेस्टिसाइड के कारण, अधिक पेस्टिसाइड और खाद के कारण मित्र कीट मारे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है। जो बिल्कुल भुरभुरी जमीन रहती थी वो पथरीली होती चली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे मरने के बाद हमारी दूसरी पीढ़ियां आएगी, जिंदे में ही आ जाती हैं, और उनके बाद उनके बच्चे आएंगे। ये धरती क्या केवल हमारे लिए है? ये धरती क्या केवल हमारे लिए है? क्या आने वाली पीढ़ियों के इस पर कोई हक नहीं है? क्या हमारे बाद हमारे बच्चे नहीं रहेंगे? और अगर यही हालत रही तो उनका होगा क्या? क्या ये धरती कुछ पैदा कर पाएगी? आज समय आ गया है कि हम धरती माता के बारे में विचार करें। ये अगले 20 साल 30 साल बाद धरती फसल उगानी बंद कर देगी अगर ऐसे यूरिया पेस्टिसाइड का यूज होता रहा तो। किसान आए हुए, किसान मेरे भूबीटा रिजल्ट देता है नहीं? अरे रिजल्ट देता है नहीं? आज ऑर्गेनिक खेती करने सिखा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यूरिया पेस्टिसाइड से किसान का खेत बचा रहे हैं। रिसर्च चाहिए। अगले 20 साल 30 साल बाद धरती फसल उगानी बंद कर देगी अगर ऐसे यूरिया पेस्टिसाइड का यूज होता रहा तो। रिसर्च चाहिए। इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। महाराष्ट्र से हूँ सर, बुल्ढाना जिले से। अच्छा सर, अपन ने खेत के प्रोजेक्ट लिए थे, खेत के प्रोजेक्ट लिए थे, पूरे किट लिए थे सर सोयाबीन के लिए। अच्छा। और सर अच्छा रिजल्ट आया उसका। अपनों को हर साल 32 कुंटल 30 कुंटल होती थी सर, ये साल 50 कुंटल के लगभग हुआ सर। और तुअर भी अच्छी है सर। सच बोल रहे हो भाई? सर सच। किसान हो, झूठ मत बोलना। नहीं सच सच बोल रहे हो ना? हो सर, रिजल्ट है ना। अपना खेत दिखा दोगे? हो सर, सचिन सर को दिखाया ना सर, सीमा मैडम पे आए थे सर चेक करने के लिए। ठीक है सर। अब ये बताओ, आज तक कोई कंपनी ऐसी आई है डायरेक्ट सेलिंग में कि ये जो गरीब किसान थे देश के, 32 कुंटल फसल ले रहा था, एस्लीपेस का प्रोडक्ट डाल के 50 कुंटल फसल आ गई, और क्या चाहिए? और तुअर भी अच्छी है सर, वो तुअर के अंदर भी मैंने फुआरी करा। अच्छा, जो तुअर में भी हो सर, अच्छे फसल है। 1 नंबर सर, 1 नंबर। आत्मा को मेरा प्रणाम। मैं सोवाराम पटेल, जिला जबलपुर से, और वर्तमान में सरपंच हूँ। मैं गया डीएपी लेने के लिए, डीएपी पूरी ब्लॉक में कई जगह नहीं मिली, तो सर मनोज पत्रकार जी आए, बोले, कहने लगे आप भैया इको हरियाली, इको 90 डाल लो आप खेती में। तो मैंने कहा चलो भैया बेंच चाय जी। तो मैं जबलपुर 4 बेंच चाय जी गया, मुझको 26,000 की आपकी खाद मिली सर। तो मैंने कहा चलो भाई मुझको पूरी दे दो, तो मैं पूरी लिया सर। तो स्वाद भी आ गया सर, समुद्री। आप कह रहे थे करोड़, हमारे गांव के लोग, मैं 100 एकड़ में मटर बोया था सर। परमात्मा की ऐसी कृपा 6100 से बेच रहा हूँ, 2 महीना रेगुलर हो गए बेचते मटर, और आज मैं करोड़पति बनने जा रहा। पत्रकार पूछ रहा भैया कितने का बिक गया, तो मैंने कही सर मैं तो अभी नहीं बता पाऊंगा, जब टूट जाएगा जब बता पाऊंगा सर। और सर मैं कल से आपके लिए मुझे भोपाल में भी भोपाल की टिकट लगाया। अरे सरपंच साहब थैंक यू आपको। सर आप अरे नहीं सर, मैं मानता हूँ मैं किसान कर रहा हूँ, किसानी। आज मेरी हालत बता रही है, आज तक अपनी फसल को इतनी पैदावार जिंदगी में नहीं ली सर। आज स्वास्थ्य भी आ गया और समृद्धि भी आ गया, और पूरी खेती मैंने जैविक कर दी सर, पूरी खेती जैविक कर दी। क्या दुनिया को मुझको नहीं मानना? अगर दुनिया मरे तो मरे, लेकिन मुझको नहीं मानना, करे पैदावार चाहे ना। मैं अगर कभी जबलपुर आया तो आपके घर जरूर सर मैंने तो कहा ऐसी मीटिंग मेरे जबलपुर कब होगी सर? कहीं हमें 4 साल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आया हूँ कोलगांव में, खंडवा जिला है, कनौजे सर के खेत पे। हमने कुछ समय पहले सर को एस्लीपियस वेलनेस, फौजियों की संस्था के जैविक खाद दिया था, जैविक प्रोडक्ट दिए थे,
और आज उसका रिजल्ट सर को आया है। तो जानते हैं भूविटा की कहानी, सर की जुबानी। जी सर बताएं। मैं गणेश प्रसाद कनौजे सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और इस वर्ष मैं AWPL कंपनी के संपर्क में आया और मैंने अपने खेत में गेहूं की फसल में भूविटा जैविक खाद का उपयोग किया। इसका उपयोग करने के उपरांत मैंने पाया कि मेरे खेत में फसल आज तक ऐसी फसल नहीं लगी थी जैसी इस वर्ष लगी है। मुझे उम्मीद है कि उत्पादन में इस बार मेरे खेत से मुझे रिकॉर्ड फसल प्राप्त होगी गेहूं की। सर इसके पहले इसमें कितने बोरे गेहूं होता? इसके पूर्व जब मैं भूविटा का उपयोग नहीं करता था तो 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर मुझे उत्पादन मिला इस खेत से। अब इस साल फसल देखते हुए मुझे 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर का अनुमान है। 1 एकड़ में कितना कुंटल वृद्धि होगी लगभग? 1 एकड़ में लगभग ये 5 कुंटल से ऊपर ही वृद्धि होगी। 5 बोरा जी। तो दोस्तों देखा आपने कितना अंतर है। मैं चाहूँगा नज़दीक से सर की फसल दिखाएं। जयराम जी साहब जी। सर इसमें जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे पौधे एक ही जगह लगे हुए हैं और हरापन जो है, क्लोरोफिल की मात्रा बहुत है इस आपके फसल में। तो मैं जानना चाहूँगा सर, क्या आप संतुष्ट हैं इन खाद से? जी, मैं इस भूविटा खाद से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और चाहूँगा कि मेरे समान ही अगले वर्ष गांव के और किसान भूविटा का उपयोग करें और अपने अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे लीडर डॉक्टर सोनी सर भी हैं जिनकी सलाह पे सर ने ये खाद यूज़ किया। तो मैं चाहूँगा सर आप भी 2 शब्द ज़रूर कहें। सर दोस्तों नमस्कार। हमारे कनौजिया साहब जिनको करीब 2 महीना पहले हमारे संपर्क में आए, संपर्क में आने से हम जैविक खाद के बारे में सर से चर्चा किया। सर हमारी बातों को माने और अपने खेत में डाले प्रोडक्ट, और आज इनका खेत देखने के लिए हम लोग आए हैं और देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा आज सर जो बता रहे हैं कि ऐसी खेती हम कभी नहीं देखे थे जो प्रोडक्ट AWPL के डालने से हमको मिल रहे हैं, और आज हम ऐसी खेती कभी नहीं देखे थे पहले और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों मैं आपको अंतर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, सर का खेत है और साइड में ही लगा हुआ एक और खेत है और दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। एक साइड काफ़ी पीली फसल आपको दिख रही है और सर की फसल आप देखो पूरी हरी भरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जी जी। चलिए ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले रिजल्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय SLPS। जय SLPS। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूरज ठाकुर SLPS वेलनेस का डायरेक्ट सेलर। आज हम मौजूद हैं हिंगोली ज़िले महाराष्ट्र के जड़गांव में। हमारे किसान भाई हैं गंगाधर जी, इन्होंने शानदार रिजल्ट लिया है अपनी सोयाबीन की फसल में। तो मैं आपकी बात करवाता हूं गंगाधर सर से कि इन्होंने किस प्रोडक्टों का यूज किया और क्या रिजल्ट मिला है इनको सोयाबीन में। जी सर, अपना परिचय दीजिए। गंगाधर नारायणराव सावळे, राहणार जळगाव। हे वापरल्यामुळं प्रोडक्ट आपलं 6 बॅगीपैकी सोयाबीन 1 बॅग जे वापरलं ते नंबर 1 ला है। मतलब सर ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो 100 बैग हम डालते थे यूरिया के, DAP के, लेकिन भूविटा हमारा 4 किलो का 100 बैग के बराबर है। तो ये कहना चाहते हैं सर, आपको अभी कैसा लग रहा है आपकी फसल में? मैं देख पा रहा हूँ ना तो कोई इल्ली है ना कोई कीट लगा हुआ है, सारे जो आपकी फसल है बहुत बढ़िया है। तो क्या कहना चाहोगे आप फसल के बारे में? ये फसल नंबर 1 है। 6 बैग के लिए 1 बैग नंबर 1 मध्ये है। चलो बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देखिए आस पड़ोस के जो खेत हैं सर के, यहाँ पे साइज़ भी कम है और पीली पड़ी हुई है फसल, लेकिन सर के फसल की बात करें तो पूरी हरी है और साइज़ भी बहुत बढ़िया है, हाइट बहुत अच्छी है। तो सर ये हमारा लिक्विड आपको डालना है आपके खेत में, तो क्या आप इसको डालोगे? डालोगे, अगले फौरने में वो डालोगे। स्प्रे करेंगे PGPR का इस फसल पे और फिर मिलेंगे 15 दिन बाद
इस PGPR के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय SLPS।